हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम लाए हैं टॉप 10 एमसीक्यूज जो कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग ये वीडियोस या ऐसी वीडियोस जरूर देखें। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। हमें फाइंड करना है। ऑप्शन आपके पास रहेगी 19 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, -7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन आपके पास रहेगा द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन 616 और 4 पाई आर स्क्वायर, जो कि फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे दे रखा है। इसको पाई की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा 3.14 तो आप लोग 3.14 ही यूज करेंगे, बट फिलहाल कुछ में नहीं मेंशन कर रखा है। सो पाई की वैल्यू आप लोग रखेंगे 22/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 616 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 × 22, ये अपॉन में इसके साथ आ जाएगा तो आर स्क्वायर, क्योंकि हमें चाहिए आर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 × 7/4 × 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 49 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर 49 है, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी, आर की वैल्यू मिलेगी हमें 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा है। पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 7, तीसरा ऑप्शन है -7 और चौथा ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर। तो भैया कौन सा ऑप्शन इसमें लगेगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है 7 सेंटीमीटर। तो भैया पहला क्वेश्चन होता है आपका ये सॉल्व ऐसे। ठीक है, सो ऐसे जो है टॉप 10 और जो है अभी ये एमसीक्यूज वगैरह होंगे। सो आपको ये सारे देखना है। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए दूसरा हम देखते हैं हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट्स होते हैं, एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट्स होते हैं। सो पहला ऑप्शन आपके पास 2, 4, तीसरा है इनफाइनाइट मैनी या नन ऑफ दिस। तो यह एक सर्कल में है बहुत सारे अनगिनत टेंजेंट्स होते हैं। सो इसका ऑप्शन होएगा, सीधे सीधे आपको लिख के आना है, ऑप्शन नंबर 3 इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी मतलब बहुत सारे। एक टेंजेंट एक सर्कल में कितने सारे टेंजेंट्स होते हैं, एक सर्कल में बहुत अनगिनत जो है टेंजेंट्स बनते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको सीधे सीधे लिखना है इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, टेंजेंट्स होते क्या हैं, किसी भी सर्कल को बाहर से टच करते हुए कोई जो लाइन जाती है ना बेटे, उसे बोलते हैं क्या, टेंजेंट्स। किसी भी सर्कल को टच करते हुए जब कोई लाइन क्रॉस होती है तो उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो उन्होंने कहा था हाउ मैनी, क्या था क्वेश्चन हम पे, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितने सारे टेंजेंट्स बन सकते हैं। तो एक सर्कल के पे भाई बहुत सारे अनगिनत जो है टेंजेंट जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो उसका आएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि अभी देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। पैरेलल सबको पता ही है क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। और गिवन क्या है मेरे पास, गिवन भाई मेरे पास कुछ ये चीज जो है गिवन है, ये मेरे पास जो है गिवन है। और गिवन में क्या दे रखा है इन्होंने, कि भाई गिवन में इन्होंने ये दे रखा है कि AD की वैल्यू मेरे पास गिवन है, DB की वैल्यू मेरे पास गिवन है, AE की भी वैल्यू मेरे पास गिवन है और EC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। EC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, EC की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। ठीक है, सो जब भी इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है कि भैया एक ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल है BC के, तो आपको BPT थ्योरम जो है ध्यान में रखनी है। BPT थ्योरम क्या होता है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। BPT थ्योरम क्या है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। जो कि ये BPT थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 2023 एग्जाम के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा यहाँ से आपका। सो इस थ्योरम को आप लोगों ने जरूर घर में ट्राई करनी है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सारी वैल्यूज मैंने रख दी हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर क्या आ गया, इसको कैंसिल करने के बाद EC इज इक्वल टू 1.28। अब ऑप्शन मेरे पास है, पहला ऑप्शन 1.28, दूसरा ऑप्शन है 2.56
तीसरा है 0.64, चौथा ऑप्शन है 0.32 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन मेरे पास है। तो सॉल्व करने पे देखा कि ऑप्शन हमें क्या मिला, सॉल्व करने पे हमें क्या मिला 1.28। तो 1.28 यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। क्वेश्चन था हम पे कि एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है जो कि DE पैरेलल है BC के, और हमें फाइंड करना है EC फाइंड करना है। तो EC फाइंड करना है तो ये थ्योरम हमें पता होनी जरूरी है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये हमें पता होनी जरूरी है। बस सारी वैल्यूज उठा के हम लोगों ने रख दी है। सो सॉल्व करने पे हमें EC की वैल्यू मिल गई 1.28 जो कि पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपको टिक करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the circumferences and the area of a circle are equal, then find the radius of the circle। इन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन बोल दिया है कि अगर circumferences of a circle और area of circle अगर इक्वल है तो आपको रेडियस जो है फाइंड करना है। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन क्या है, 2 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 7। करने का तरीका सीधे सीधे उन्होंने जब बोल दिया है भाई कि 2 पाई r और पाई r स्क्वायर अगर इक्वल है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल 2 पाई r और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। इन्होंने कहा अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको जो है r की वैल्यू यानी कि रेडियस फाइंड करना है। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या मिल गई 2। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर पहला जो कि बिल्कुल सही है। अगर क्वेश्चन में रहा कि सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल अगर दोनों इक्वल हैं तो उस केस में आपको बताना है कि रेडियस फाइंड करो। रेडियस फाइंड कैसे होएगा, तो दोनों को इक्वल कर दिया है, सारा कैंसिल करो, जो बचा होगा वो रेडियस मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखो ऐसे कोई भी क्वेश्चन करने के लिए ना आप लोगों को ना आइडेंटिटीज फॉर्मूले वगैरह सब पता होने बहुत जरूरी है। आप लोग फॉर्मूले वगैरह पे जरूर वर्क करना। फॉर्मूले बच्चों को देखो, जिस बच्चे को फॉर्मूले पता होंगे ना वो तो डायरेक्ट कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत शायद कर भी ले। जिसको आइडेंटिटीज फॉर्मूले अगर पता ही नहीं होंगे तो वो ऐसे क्वेश्चन देखो आने के बाद भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं वो। 18 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज के रहेंगे और 2 तो रीजनिंग बेस पे रहेंगे, यानी कि टोटल मिला के 20 में से किसी तरीके से आप लोगों को 16, 17, 18 नंबर तक आपको स्कोर करना होगा एमसीक्यूज में, अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो। ठीक है, सो इसको नोट करो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट सम टाइम द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर इज √3 times its height, okay, then the angle of elevation of the sun at that time is what। इन्होंने कहा है कि भैया डायरेक्ट हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल बोले तो थीटा फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना देना है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। ठीक है, हाइट h के लिए यूज किया है, बेस के लिए इन्होंने सीधे सीधे बोल रखा कि जो भी हाइट होगी उसका √3 टाइम्स हाइट के उसका बेस, उसका जो डिस्टेंस होगा वो मेरे पास गिवन होगा। ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास है, पहला ऑप्शन है 15 डिग्री, दूसरा है 30 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री, चौथा है 60 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे ABC एक ट्रायंगल लिया, इसमें क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है AB/BC, AB/BC। ठीक है, ये वाला तो आपने देख ही लिया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इसको भाई रट लो। पहला होता है साइन थीटा के लिए, दूसरा होता है कॉस थीटा के लिए, तीसरा होता है टेन थीटा के लिए। ये 3 चीज तो याद रख लो। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B। ठीक, सो टेन थीटा के अकॉर्डिंग क्या रहेगा P/B। तो P की वैल्यू क्या है H, B की वैल्यू क्या है H√3। H से H कैंसिल कर दोगे तो मिलेगा 1/√3। अब ये देखना है आप लोगों को 1/√3 जो है कहां पे आता है 10 में।
तो वो आता है tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, यानी कि 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास सीधे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपके पास 30 डिग्री, क्योंकि 30 इसका जो है आंसर मिल चुका है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एट सम टाइम द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज व्हाट। सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने, ऑप्शन ये रहे, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 30 डिग्री पे आपको ये टिक करके आना है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर AD अपॉन BD एंड AE अपॉन EC गिवन है आपके पास इस ट्रायंगल में, और एंगल ADE की वैल्यू यानी कि ADE की वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी भाई इन्होंने 70 डिग्री, और BAC की वैल्यू इन्होंने दे रखी यहाँ पे 50 डिग्री। ये हम पे गिवन है। ठीक है, सो इन्होंने कहा BCA की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। BCA की वैल्यू जो है हम लोग को फाइंड करनी, BCA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ये। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये अगर 70 डिग्री हो गया है, ये 50 है, ये 70 है, और ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है ये कि ट्रायंगल के एंगल का सम होता है 180। तो एंगल ABC, एंगल BCA और एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आप लोग सारी वैल्यूज पुट करो, पुट करने के बाद क्या आएगा, BCA इज इक्वल टू निकल आएगा मेरे पास 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है मेरे पास यहाँ पे गिवन। भैया कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है 60 डिग्री, तो इसका आंसर मिल जाएगा मेरे को 60 डिग्री। एक बार फिर देख लिए, ये 50 है और ये 70 है, और ये वाला एंगल मेरे को फाइंड करना है। ये वाला जो मैंने डार्क कर दिया, ये वाला एंगल जो है मेरे को फाइंड करना है। तो देखो ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 आएगा। 50 और 70 कितना हो जाएगा 120। ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180। 180 में से 120 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मेरे को 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। सो 60 डिग्री इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 4,0, ठीक है, -1, -1 एंड 3,5, ठीक है। एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं ABC, इट मींस दे रखे हैं। सो आपको फाइंड करना है कि इन वर्टिसेस से कि वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, A के पॉइंट्स गिवन है, B के पॉइंट्स गिवन है और C के पॉइंट्स गिवन है। ऑप्शन ये है आपके सामने। पहला ऑप्शन आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा है नन ऑफ दिस। इन्होंने कहा अगर किसी ट्रायंगल के A, B और C, ABC तीनों के जो है पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन, अच्छा ऐसे क्वेश्चन आने के ना चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कई बार जो ये तो MCQs वगैरह हैं, बट कई बार जो है सेक्शन B 2 नंबर में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें। तो किसी ट्रायंगल के 3 ABC के तीनों पॉइंट्स अगर गिवन है तो आपको फाइंड करना है ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे आप, AB, BC और AC, ये है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से आपको जो है AB निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है। अच्छा AB और BC और AC जब निकाला हमने तो हमारा देखो क्या निकला, पहले में निकला √26, दूसरे में निकला हमारा √52 और तीसरा निकला हमारा √26, अंडर रूट में 26। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो प्रॉपर्टी होती है कि किसी ट्रायंगल के 2 साइड जो है आपस में इक्वल होते हैं, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो मेरे पास क्या मिल रहा है कि AB जो है मेरे पास मिल रहा है
√26 और क्या मिल रहा है भैया, AC मिल रहा है √26 और इसकी वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, BC मेरे को मिल रहा है रूट में 52, ये मिल रहा है। ठीक है, अब ये तो मेरे को पता चल गया आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है भाई, इसी में हल्का सा देख लो आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है, बेस का और परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है भैया आपके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है, AB का स्क्वायर और BC और AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर जो है BC के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ देख लो, चेक कर लो, अगर हो रहा है तो, और दूसरी क्या कंडीशन मेरे को मिल रही है कि AB और AC जो है आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब जो है मेरा जो ट्रायंगल बन रहा है ऑप्शन नंबर C, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड्स इक्वल होती है, एक होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो कि पाइथागोरस थ्योरम को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर C ये हमारा सही है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करो आप लोग। ठीक है, जल्दी से नोट करो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट के अंदर है और मल्टीप्लाई में है उसके बाहर sin स्क्वायर थीटा। तो आपको बताना है ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है sin स्क्वायर थीटा, दूसरा है cos स्क्वायर थीटा, तीसरा है tan स्क्वायर थीटा, चौथा है cot स्क्वायर थीटा। तो भाई ये तो सीधे सीधे देखो, ऐसे क्वेश्चंस जिसको आइडेंटिटीज याद होंगी वो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर लेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ये तो पता है सबको। ठीक है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा अगर sec स्क्वायर थीटा होता है, और एक और चीज हमें पता होनी चाहिए कि sec थीटा = 1/cos थीटा भी होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। sin अपॉन cos क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन वो बच्चे सही कर पाएंगे जिनको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है, अच्छे से पता है, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। देखो यहीं पे अगर करना चाहे, इतना अगर सॉल्यूशन नहीं चाहिए आप लोगों को, देखो यहीं पे दिमाग लगाओ, जिसको आइडेंटिटीज अगर पता है। देखो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। ओके, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। ठीक है, तो sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos लिख सकता हूँ। sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कि ऑप्शन नंबर C क्या है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर मिलेगा आपको tan स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर that divides each one of 1152 and 1664 exactly। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपको SCF वगैरह आना बहुत जरूरी है। देखो SCF में क्या होगा, अच्छा पहला ऑप्शन क्या है कि भैया ऑप्शन पहला है 32, ऑप्शन दूसरा है 64, ऑप्शन तीसरा है 128, उसके बाद है 256। ऐसा कोई भी नंबर आता है कि जो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को जो है डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 1152 को डिवाइड कर दो 1664 से। ठीक है, रिमाइंडर बचता है 512। दोबारा 1152 को फिर डिवाइड करो। ये तब तक डिवाइड करो जब तक जो है यहाँ पे पूरा कैंसिल ना हो जाए या जीरो ना बन जाए, तब तक आप लोग जो है इसको करते चलो। तो फाइनली ये नंबर है जो इसको जो है पूरा जो है डिवाइड कर रहा है। कौन सा नंबर है ये, 128।
तो ऑप्शन नंबर सी क्या है 128, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। वो बड़ा सा बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। वो कौन सा नंबर है आपके पास 128। और कैसे निकालना है, बिल्कुल ये मेथड, इस मेथड से आप लोग निकालोगे। ठीक है, नोट करो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नॉट लीस्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर इनटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है साइन स्क्वायर और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि भैया जिस लड़के को या जिस बच्चे को अगर आइडेंटिटीज अगर याद होंगी तो वो ऐसे क्वेश्चंस कर लेगा, पर जिसको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगे तो वो तो ऐसे क्या, वो तो फिर देख लो अपने हिसाब से कैसे करना है आप लोग को। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब सीधे सीधे देखो ये यहाँ पे बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये यहाँ पे क्या है मेरे पास कॉसिक स्क्वायर थीटा। साइन किसका उल्टा होता है, साइन होता है भैया कॉसिक का उल्टा होता है, तो इसको आप लोग कैसे लिख दोगे कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन है आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट के बाहर है कॉसिक स्क्वायर थीटा। जिसको आइडेंटिटीज याद है, जिसको भी आइडेंटिटीज याद है वो ऐसे क्वेश्चंस कर लेगा, या इस टाइप से कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनता है तो वो भी वो क्वेश्चन जो है आराम से कर लेगा। सो ऐसे क्वेश्चन जो जितने भी मैं अभी वीडियो और काफी डालूंगा ऐसे, तो कोशिश ये रहेगी कि आपके जो ये 20 MCQs वगैरह हैं उनमें से ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके जरूर आए। सो आप लोग को 1 या 2 बार ये क्वेश्चन जरूर देखना है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चन आप लोग एक बार देख के जरूर जाएं। ठीक है, अगर एवरेज अगर ये पेपर आता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर अच्छे लेवल पर अगर एग्जाम आता है या पेपर बनता है तो कम से कम आप 20 नंबर के MCQ से थोड़ा सा अपना और अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसे जो है क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें और ऐसे वीडियोस जरूर देखें।